देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो राफेल जो है वो भारत की ज़मीन पर उतर चुका है, यानी कि हरियाणा के अंबाला में एयरपोर्ट पर ये राफेल जो है वो यहाँ लैंड हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो राफेल है वो यहाँ भारत की ज़मीन पर उतर गए हैं और आज एक भारत के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में एक नाम दर्ज हो चुका है। राफेल जो कि कई बार राजनीतिक दौर से अगर मैं कहूँ तो आपको चर्चाओं में रहा। अगर मैं देश की अगर बात करूं तो क्योंकि एक ये ऐसा विमान है जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क है जिनसे रिश्ते जो है वो तनातनी के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस विमान की अगर मैं खासियत की बात करूं तो इस विमान से ही उन लोगों को जवाब मिल सकता है। क्योंकि यहाँ मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूँ, इन देशों को अपने आप ही इस विमान की जो दहशत है वो पता चल गई होगी। और मैं बात करूँ तो आज की तो क्योंकि ये जो विमान है इसके साथ में राफेल के साथ में 2 सुखोई साथ में आए, क्योंकि भारत की तरफ से 2 सुखोई यहाँ से रवाना हुए थे और फ्रांस से ये जो राफेल है वो यहाँ खरीदे गए भारत की तरफ से। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं जो सुखोई है वो इन 5 राफेल के पीछे चल रहे थे, यानी कि जो जो काफिला चलता है उस काफिले के जो पीछे जो एक क्रू मेंबर चलते हैं उसी तरह से ये सुखोई विमान जो है वो चल रहे थे। और अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम सुबह से यही कहते हुए आए हैं कि हम सीधी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये ब्रॉडकास्टिंग पे जिस तरह से ये बैन था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो एजेंसियां हैं वो, क्योंकि भारत सरकार के वो पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया था कि इसकी जो लाइव जो कवरेज है वो अपने दर्शकों को ना दिखाए। और ये जो तस्वीरें हैं ये अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीर है, आप देख सकते हैं सुखोई जिस तरह ये लैंड किया है उसकी जो बनावट है और जो इसका जो आकार है वो एक सुखोई ऐसा है इसमें से जिसमें से 2 सीट है और बाकी इन सब में एक सीट है। यानी कि अगर बात की जाए सुखोई की तो सुखोई में 2 सीट आती है और राफेल में जो है वो 1 सीट आती है, यानी कि पायलट जो है वो अकेला इस विमान को चला कर लेके आता है। और जो फ्रांस से जो रवाना हुए थे, फ्रांस से रवाना होने से पहले ये पहले यूएसए में रुके, यूएसए के बाद में ये आज सुबह आगरा पहुंचे थे और आगरा के बाद ये सीधे अंबाला एयरपोर्ट पहुंचे। और इसके बाद में मैं बात करूं अगर, क्योंकि सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी जो विमान की जो लैंडिंग है वो 2 जगह हो सकती थी, एक तो अंबाला एयरपोर्ट पर और एक राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट पर। क्योंकि अंबाला में सुबह से ही मौसम जो है वो ख़राब हो गया था, तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्योंकि अगर अंबाला में अगर मौसम ज़्यादा अगर ख़राब होता है तो लेट रवाना हुए थे, तो वो टाइमिंग जो थी वो 3 बजे के आसपास थी और ये 3:10 या 3:15 के आसपास यहाँ पहुँच चुके थे और भारत के अंबाला पहुँच चुके थे। और क्योंकि ये सुबह आगरा पहुंचे थे, आगरा के बाद में अंबाला जो है आने में वहाँ से समय लगता है और 2 से ढाई घंटे का ये समय था। और तमाम जो हम आपको हमारे दर्शकों को तस्वीरें हम सुबह भी दिखा रहे थे और अभी भी हम बता रहे हैं कि जो विमान जो है वो देखने के लिए लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है, क्योंकि एक सुनहरे शब्दों में ये आज इतिहास दर्ज हो गया है और कहीं ना कहीं दुश्मनों को एक जवाब जरूर देगा। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं।